कॉपी में डालिएगा लेक्चर नंबर 4। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है Na2H2O3। क्या है बताइए? Na2H2O3। इसमें हमको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना? सल्फर का, ठीक है। नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो पहला तो तरीका क्या है बताइए? सोडियम का चार्ज क्या होगा? +1। 2 सोडियम है तो 2 इंटू +1 प्लस 2 सल्फर है, ध्यान दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -2 बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना आ गया बोलो? ये आ गया -6 और इधर 2 क्या आ गया? -4। उधर जाएगा तो +4, तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, समझ गए ना? x क्या आ गया बोलो? 2 आ गया। मतलब क्या हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि सल्फर का चार्ज क्या आ गया बोलो? 2 आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके देखेंगे तब क्या होगा? देखिएगा, स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्या इसका? ये क्वेश्चन है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसा होगा, सोडियम ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड और यहाँ सल्फर, ठीक है ना। तो Na2H2O3, ठीक है। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। चलिए अब आप लोग बोलते चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो सल्फर सल्फर मैच कर गया तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा बताइए? दोनों सल्फर पे 0, क्योंकि दोनों सेम है। और देखिए यहां ऑक्सीजन है मोर तो मोर पे -1, तो इस सल्फर पे क्या आ जाएगा? +1। देखो इधर अगेन ऑक्सीजन मोर है तो -1, तो सल्फर पे +1। ठीक है, ऑक्सीजन मोर है सल्फर से, तो ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे +2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस सल्फर पे चार्ज कितना आया? टोटल 4 आ गया। कितना आया बताइए? 4 चार्ज आ गया। तो इस सल्फर पे चार्ज कितना आ गया बोलो? इस सल्फर पे चार्ज आ गया +4। ठीक है, ध्यान से देखिए दो सल्फर मिला के, मतलब एक ऊपर भी सल्फर एक इधर भी है, इस सल्फर पे 0 इस पे +4, तो दोनों का एवरेज क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 2। तो देखिए x बराबर 2 आया है। तो ये जो निकल के आता है क्या बताइए? एवरेज चार्ज। अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताओ स्पेसिफिक एलिमेंट का बताओ, इस पोजीशन पे सल्फर का क्या होगा, तो बोलो इस पोजीशन पे 4 होगा, ऊपर वाले पे 0 होगा। समझ गया ना? और भी कुछ कुछ क्वेश्चन सिखाए थे, याद होगा आपको। NOClO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसमें? मान लीजिए क्लोरीन का निकालना है, तो इसमें सिखाए थे कैसे ब्रेक करते हैं बोलो? आयंस में ब्रेक करते हैं, मतलब NO+ एक जगह और ClO4- एक जगह। निकालना किसका है? क्लोरीन का। क्लोरीन के जगह हम क्या मान लिए? x मान लिए। 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 बराबर बोलो -1, तो x बराबर क्या आ गया बोलो? +7। ठीक है ना, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस समय किसी को कोई डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है ना? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हेडिंग डालना है? एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसका यूज क्या क्या है वो समझेंगे अब हम लोग। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा कर चुके हैं हम लोग, अब अच्छे से लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हम लोग चेक कर रहे हैं बताइए? एप्लीकेशन यूज। ठीक है, ठीक है ना, हो गया कॉपी? कॉपी थोड़ा समझ के कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपी कर लिए क्या लिखे पता ही नहीं है। ठीक है, हो गया? माही लिख ली? चलिए गुड। बालक कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना?
चलिए ठीक है। अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो इसका यूज क्या क्या है समझिएगा। सबसे पहला यूज है एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करके बताएगा, ठीक है। तो टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, तो लिखिएगा टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। अच्छा, ऑक्सी एसिड क्या होता है या ऑक्सी एसिड क्या होता है? जिसके पास ऑक्सीजन हो, ठीक है ना, जिसके पास ऑक्सीजन हो, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन यही ऑक्सी एसिड का, समझ गया ना। ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़े हुएगा 11th में, ठीक है। अगर नहीं याद है तो बेसिक डेफिनेशन हम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसमें पहला जो हम डालेंगे वो लिख लेते हैं ए नंबर, देखिएगा ए नंबर पॉइंट डालिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। क्या चीज के बताइए? सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये क्या लिख दिए? अच्छा, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना तो कभी कभी कुछ कुछ गलती लिखा जाता है, समझे। नोट्स में आप लोग ना बोलते नहीं हैं, समझे। जब हम दूसरे बच्चे को उसी नोट्स से पढ़ाते हैं तो उसमें ना कुछ कुछ गलती लिखा हमको मिल रहा है, समझे। तो आप लोग को फिगर आउट करना चाहिए कि सर यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। चलिए हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज का होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं। एग्जाम्पल इसका कुछ ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन H2SO3 और H2SO3, ठीक है। H2SO3 दोनों तो सेम ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कीजिए, ठीक है। ये क्या लिखा है पता नहीं, दोनों सेम ही लिखा है नोट्स में। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। HNO2 और HNO3, ठीक है। ये करके दिखाइए, ठीक है। हाँ हाँ, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, चेक हम कर लेते हैं, कुछ गलती लिखा होगा। रुकिए ना, बुक कहाँ गया मेरा? कर देते हैं सही। कॉपी कीजिए जल्दी से, ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालिए, ठीक है। H2SO3 में भी सल्फर का निकाल सकते हैं आप, ठीक है। एक कुछ गड़बड़ होगा, चेक कर लेते हैं बस हम। फोन भी मेरा चार्ज नहीं है यार। हो गया, निकाल लिए, सबका निकल गया ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो बोलो, सल्फर का क्या आएगा यहां? इसको H2SO4 कर दीजिए। हाँ, क्या आएगा बताइए? 4 आ गया, गुड, बहुत अच्छा। कैसे निकाले सीख लीजिए, ठीक है। कैसे निकाले बोलो। अब आप लोग को तो हम निकालना सिखा दिए ना, अब डायरेक्ट हम मुंह पे निकालना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -6। 3 ऑक्सीजन है तो क्या होगा? -6। और हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है तो +2, और इसका होगा -6। तो सल्फर पे क्या होगा?
जिससे ये एटम न्यूट्रल बन जाएगा, बताइए। -6 इधर है, +2 इधर है, तो +4 होगा 100%, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा। तो बिना फॉर्मूला वॉर्मूला लिखे डायरेक्ट आंसर निकालना सीखिए। तो क्या आ गया? +4। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको H2SO4 कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए ना, 4 ही कर देते हैं, ठीक है ना। ये H2SO4 है, ठीक है, यहाँ व्हाइटनर हम लगा दिए हैं। पहले नीचे वाला तब तक देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से सब लोग बोलिएगा आंसर। देखो इधर ऑक्सीजन का क्या होगा, 3 ऑक्सीजन है तो -6, एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा बोलो, +1। तो इस नाइट्रोजन का हम क्या डालेंगे जिससे न्यूट्रल बन जाए, बोलो, +5। क्या ये जो डायरेक्ट वाला मेथड सिखा रहे हैं, क्या आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं? सीख रहा है ना। इसको दोनों सेम ही हम लिख दिए यार, यार HNO2 कर दीजिए, इसको H2SO3 था ना, 4 कर दीजिए। चलिए अब देखिएगा, तो अब आगे क्या है बोलो, HNO2 क्या है बताइए, HNO2। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या आएगा बोलो, यहाँ पे -4, इसका +1, तो इसका क्या आ जाएगा बोलो, +3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बताए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा बोलो, इसका ज्यादा, तो ये जीत गया, ठीक है। चलिए अब इसका भी चेक कर लीजिए, H2SO4 का। H2SO4 का चेक करके बताइए। देखिए हाइड्रोजन का हो गया +2, ठीक है, H2SO4 है तो ऑक्सीजन पे -8 चला गया, तो इधर क्या आ जाएगा बताइए, बोलो, +6, ठीक है, +6 आ गया। तो इधर देखिए सल्फर का है +4 और इधर +6 है, तो कौन जीता, +6 वाला। यहाँ H2SO4 कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? सौम्या समझ रही हो? चलिए गुड। माही आप? चलिए ठीक है, बनाइए जल्दी से, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना, वो फॉर्मूला ये सब यूज नहीं करना, डायरेक्ट मेथड से बना के देखिए, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे डायरेक्ट मेथड, देखो ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा बोलो, ऑब्वियसली -2 है तो +2 दोनों मिला के पुरना चाहिए, +1 इधर हो गया तो ऑब्वियसली +1 ही होगा क्लोरीन का। इधर देखो ऑक्सीजन का -4, हाइड्रोजन का +1, तो न्यूट्रल कब बनेगा, देखो इधर -4 है तो इधर भी +4 बनाना पड़ेगा, तो +1 है तो क्या आ जाएगा, +3, ठीक है ना। देखो -6 है, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, +5, ठीक है। ये +1 है और ये -8 है, तो ये क्लोरीन का क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, +7। तो क्या ये मेथड आसान है क्या, अभी जो सिखाए हैं वो वाला मेथड, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, आसान है ना, तो उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको कॉपी कीजिए। अच्छा कॉपी कीजिएगा तो H2SO4 कर लीजिएगा, ठीक है, H2SO नहीं, यहाँ पे 4 लिख लेना है, ठीक है। कॉपी कीजिए पहले। हो गया डन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी का छूटा तो नहीं है ना, माई लिख ली, हेलो 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 बोलो। चलिए गुड। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, H3PO4, ठीक है, H3PO3, ठीक है, H3PO2 बनाइए।
क्या होगा, डायरेक्ट मेथड से निकालिए। इधर देखो -8 और इधर क्या +3, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, +5। देखो इधर -6 +3, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ऑब्वियस +3 होगा। इधर देखो +1 है तो 3 है तो +3 हो गया, -4, तो ये क्या आ गया बोलो, +1 आ गया। तो ध्यान से देखिए ये आ गया ऑर्डर। तो जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बोलो, जीतेगा कौन, बोलो कौन जीतेगा इसमें। लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से लिखिए। हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया तो ऊपर वाला कट कर दीजिए, ठीक है। ये गलती है ऑर्डर, ठीक है ना, ये ऑर्डर गलती है ऊपर वाला, इसका ऑर्डर ना उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना, यहां उल्टा हो गया, समझ गया ना, ये है एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या क्या क्या, नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, ऊपर वाला जो हम बनाए हैं ना ये गलत है, समझे, +5 +3 +1 होना क्या चाहिए, +5 वाला जितना, हाँ हाँ हाँ, तो जितना कौन, हाँ 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 वही, अच्छा 2 बार H3PO4 लिखा हुआ है, H3PO3 बना दीजिए इसको, अच्छा अच्छा, हम कुछ और समझ लिए थे, थैंक यू, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया डन। अच्छा एक बात बताइए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऐसा ऑर्डर है तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मतलब इधर एसिडिक में डायरेक्टली था तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, इनवर्सली, तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा बोलो, इनवर्सली टू ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं अब करने का, ठीक है ना, डन। तो पहला एप्लीकेशन हो गया खत्म, अब सेकेंड एप्लीकेशन है, ऐसे ही ना नंबरिंग किए थे, सेकेंड देखिएगा, टू कैलकुलेट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड का हम लोग पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है ना, टू कैलकुलेट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था लिखना, मेंशन हम कर देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे हम, H2SO4 था ना, ठीक है, H2SO4 कर लीजिएगा, चलिए अब लिखिए जल्दी से। तो हम अब क्या करेंगे बताइए, इसके थ्रू कंपाउंड को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है, चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज 0, मान लीजिए कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है तो क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, तो सिंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज 0, तो क्या होगा समझिएगा, सो द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला कैन बी कंफर्म्ड। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है, तो आप ना कोई भी कंपाउंड वैलिड है कि नहीं वो पता कर सकते हैं,
तो सिंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड इज 0, सो द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला कैन बी कंफर्म। कैसे हम कंफर्म करेंगे, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे, इससे आप लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, सपोज दैट देयर आर 3 एटम्स, क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 एटम है ए बी एंड सी एंड देयर, नहीं तो ऐसे लिखिए, एंड देयर oxidation number and their oxidation numbers are 6, -1 and -2 respectively. Then the molecular formula of compound will be, चलिए ऑप्शन नंबर ए है AB4C, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, जगह थोड़ा छोड़ छोड़ के चलिएगा क्योंकि इसको सॉल्व भी करना होगा, AB2C2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है A2B2C5, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। पहले कॉपी कीजिए, ठीक है, फिर हम समझाएंगे एक क्वेश्चन, फिर आप लोग आगे का बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जीरो होगा, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। सिंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज 0, ठीक है ना। हो जाएगा कॉपी, बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया, एक बता दे कि आप लोग ट्राई करेंगे, एक बता देते हैं, ठीक है ना। चले देखिएगा, ए है, ए कितना है बोलो, एक है, समझ गया ना। और ए पे चार्ज कितना है, ए बस एक पीस है तो एक है, हो गया, एक हो गया। और ए पर चार्ज कितना है, देखिए ए पे चार्ज है 6, बी पे चार्ज है -1, सी पे चार्ज है -2। अच्छा, इसको ना कैपिटल में आप बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम ऑप्शन कैपिटल में लिख दिए हैं, ठीक है। इसको कैपिटल में कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल में कर लीजिए। तो देखिए ए पे चार्ज कितना है बोलो, 6 है, 6 मतलब +6 होगा, ठीक है ना। बी पे चार्ज क्या होगा बोलो, बी कितना है, 4 है, राइट। और बी पे चार्ज कितना है बोलो, -1, ठीक है ना। दूसरे कलर से लिखिए क्या, चलो देखो इधर सी, सी पे चार्ज कितना है बोलो, -2, और सी कितना है 1, तो -2 बराबर 0। चेक सॉल्व कीजिए तो 0 आ रहा है क्या, होता 6
में से 4 गया, क्या बचा, 2 बचा और -2 चला गया तो 0 हो गया। तो 0 बराबर 0, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और चेक करते जाइए, हो सकता है कि चारों सही हो जाए। ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो सही आ गया। अच्छा, यहां अगर ऑल नहीं रहता तो हम लोग पहला पे मार के छोड़ देते। ठीक है ना, लेकिन ऑल है तो पहला पे अब मारना गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इनकेस सब सही हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑल मारना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर सब सही हो गया तो पहला मानना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑल भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे सॉल्व करके देखिए। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ए बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी या ऑल, चेक। क्या क्या, हाँ ऑल होगा। ठीक है, ए ए कितना है 1। ठीक है, ए पे चार्ज कितना है बोलो, +6। ठीक है, बी कितना है 2 है, बी पे चार्ज क्या है -1। ठीक है, सी कितना है 2 है, सी पे चार्ज क्या है -2 बराबर 0। सॉल्व कीजिएगा तो 0 बराबर 0 आ गया। इसको भी सॉल्व कीजिए। ए कितना है 2, चार्ज कितना +6, बी कितना है 2, बी पे चार्ज क्या है बोलो -1, सी कितना है 5 है, सी पे चार्ज क्या है -2 बराबर 0। सॉल्व कीजिएगा, 0 बराबर 0 आ गया। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट। हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आता है तो आगे थर्ड पॉइंट लिखिएगा, टू डिटरमिन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रेड्यूसिंग नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रेड्यूसिंग नेचर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, पहला नंबर, पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपको पता है ना, इसी को हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले साइड में रिवीजन करा देते हैं। ठीक है ना, बोल दीजिएगा सब लोग ध्यान से, साइड में रिवीजन। ठीक है, ऑयल रिग। ठीक है ना, तो क्या सीखे थे आप, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक्चुअली ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो मतलब सीधे आप सुन लीजिए, पहले एक बार समझ लीजिए तब, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये तरीका से याद रखिए, हमेशा सही होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर कैसे हम लिखते हैं समझ जाइएगा। हिंदी में लिख दे क्या, लिख देते हैं फिर पढ़ देंगे। ठीक है, सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बताइए, एजेंट जानते हैं ना, जैसे LIC एजेंट होता है तो वो आपका क्या करेगा, पॉलिसी करवाएगा, समझ गया ना। तो एजेंट क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, समझ गया ना, दूसरे का काम करता है, समझ गया ना, दूसरे का पॉलिसी करवाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है। ठीक है, दूसरे का ये ऑक्सीडेशन करवा देगा, समझ गया ना, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होता है। तो क्या बता दिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन, सब्सटेंस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो समझ गए ना।
कि नहीं? बोलो। तो जो खुद रेड्यूस हुआ, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या बता दिए, देखिएगा ध्यान से। सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद रेड्यूस हो जाता है, वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए, रेड्यूस हुआ कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, आप ये ट्रिक याद रखिएगा ना, हमेशा सही होगा क्वेश्चन। रिग मतलब रिडक्शन, जो रेड्यूस हुआ कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रेड्यूस खुद का हो जाता है, ठीक है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब दूसरे के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाने वाला है, लेकिन खुद रेड्यूस हो जाएगा। तो सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद रेड्यूस हो जाता है, समझ गया, वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो खुद रेड्यूस हो जाएगा, जो खुद रेड्यूस हो जाएगा, कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गया ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हिंदी में लिखिए, ठीक है? ठीक है ना? जो जो हम हिंदी में बोलने वाले थे लिख दिए, ठीक है? वैसे ही क्या होगा बताइए? रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बताइए? रेड्यूसिंग एजेंट दूसरे का क्या करवा देगा? बोलो। दूसरे का रिडक्शन करवा देगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है ना? खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। हो गया? यहां तक अगर कॉपी कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है ना? मेरा फोन चार्ज नहीं था, इसको चार्ज में हम लगा दिए हैं, समझे? तो तुरंत हीट होने लगेगा फोन, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया ना? सौम्या लिख ली? माही बोलो, लिख ली? चलिए ठीक है। सौम्या आप लिख लिए ना? क्लास में है? हेलो हेलो। चलिए ठीक है, लिख ली। अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जस्ट इसका उल्टा है। कौन सा एजेंट बताइए? सेकेंड, रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो रेड्यूसिंग एजेंट, या इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। इसका हिंदी में डेफिनेशन पहले लिखिए, दूसरे का रिडक्शन करवाता है, दूसरे का रिडक्शन एंड खुद का ऑक्सीडेशन। कराते हैं, ठीक है? डन, ठीक है। और ये क्या करेगा? ध्यान से देखिए, दूसरे का रिडक्शन एंड खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? तो रेड्यूसिंग एजेंट यहां देखिए, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन कर लेगा, समझ गया ना? तो दूसरे का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। कौन सा एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट। और इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहां क्या होगा बोलो? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग को हम वो याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे? ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट और लोएस्ट वाला, ठीक है ना? एक बार फिर से लिख लीजिए ताकि याद हो जाए। शॉर्ट में जो जो काम आता है वो सबको एक बार लिख लीजिए, ठीक है? रुक जाए, हम लिखवा देते हैं, पहले यहां तक कॉपी कीजिए।
हो गया ना यहां तक कॉपी। तो एक जगह लिखिएगा यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना, बोलते चलिएगा सब लोग, ठीक है। सबसे पहला है, कहां से शुरू किए थे, कार्बन। चलिए बताइएगा कार्बन, कार्बन का मैक्सिमम का क्या होता है बोलो, +4, मिनिमम -4। नाइट्रोजन क्या जाएगा बोलो, +5 -3, कितना होगा बताइए। फास्फोरस +5 से -3 तक, सल्फर +6 से -2 तक, क्लोरीन बोलो +7 से -1, ठीक है। फिर क्या लिखवाए थे, क्रोमियम 0, मैक्सिमम +6, ठीक है। उसके बाद है मैंगनीज +7 0, ऑस्मियम +8 0, रूथेनियम +8 0, और भी देखिए ऑक्सीजन +2 -2, और हाइड्रोजन का तो पता ही है, ठीक है, +1 -1। तो ये सब क्या है बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। ऐसे आप ये लिख चुके हैं पहले, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन मन है तो लिख लीजिए, याद हो जाएगा। तो जो अभी हमारे काम का है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब समझिएगा, एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखिएगा जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी एलिमेंट रहे ना, मतलब जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रहे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहे, वो ना हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या चीज की तरह बताइए, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जो मिनिमम में रहे, मतलब एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एकदम मिनिमम में रहे, ये हमेशा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑलवेज एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। और जो बीच में रहे, जैसे देखिएगा एलिमेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के जो बीच में रहे, ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, HClO3, ठीक है, H2O2, चार्ज कैलकुलेट करना तो सिखा दिए थे ना, N2O2, ठीक है, MnO2, SO2, ठीक है, HClO2, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिखिए, जैसे HCl H2S, ठीक है ना, H2O NH3 PH3 एटसेट्रा, ठीक है, इधर भी एटसेट्रा डालिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए HClO4, ठीक है ना, H2SO4, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O4, K2CrO4, HNO3 एटसेट्रा। तो ये सारा एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सारा एलिमेंट बीच में है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के बीच में, और ये सारा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहले यहां तक लिखिए, तो क्योंकि फोन प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका है फोन। क्या आप लोग ये सब चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये सबका चार्ज तो निकालना सिखा दिए थे ना पिछले दिन? ठीक है ना, ये पूरा याद है ना, समय याद है, पूरा चार्ज तो कैलकुलेट करना सिखा दिए थे पिछले दिन।
हेलो हेलो माही, आप बताइए, याद है? चार्ज कैलकुलेट करना सिखाए थे, याद है ना? चलिए गुड। पहले यहां तक कॉपी कीजिए। क्लोरीन का चार्ज क्या होगा? बोलो, +7। ठीक है, H2SO4 में सल्फर का +6। ठीक है ना? अब इस निकालना सिखाएंगे। हो जाएगा, बस बोल दीजिएगा। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना? अब डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बताएंगे इस टाइप से। हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। हो गया? लिख ली? माही लिख ली? सम्या हो गया? डन? आप लिख लिए सम्या? हो गया ना? चलिए अब एक बार सीख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट चार्ज निकालना। ठीक है ना? कुछ भी एक सूत्र नहीं मानना है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन पे +1 है तो क्लोरीन पे क्या होगा? बोलो, -1। क्लोरीन पे क्या हो गया? -1। तो देखिए -1 क्लोरीन का क्या है? लोएस्ट है। देखिए H2S है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? दो हाइड्रोजन है, एक पे +1 तो दो पे +2। तो सल्फर पे क्या चार्ज आ गया बताइए? अगर इधर +2 है तो इधर -2 होगा। ठीक है ना? चलिए अब चेक कीजिए ऑक्सीजन का। देखो इधर हाइड्रोजन पे +2 चार्ज, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? बोलो, -2। देखिए इधर नाइट्रोजन का बताइए क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन पे +3 चार्ज, तो नाइट्रोजन पे -3। देखिए नाइट्रोजन का -3 होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस का बताइए कितना होगा? इधर +3 तो इधर क्या होगा? -3। क्या आप लोग समझ पाए? सब का सब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इधर चेक कर लीजिए HClO4 का। तो यहाँ क्लोरीन का बताइए कितना चार्ज होगा? बोलो, हाईएस्ट में है, +7 में। कैसे? देखिए ऑक्सीजन का -8 है और हाइड्रोजन का +1 है, तो +1 में क्या ऐड कीजिएगा तो -8 को कट कर देगा, +7, तो +7 आ गया। सल्फर का बताओ क्या होगा? +6 आएगा। कैसे? देखिए -8 और +2 कितना हो गया? -8 में से 2 गया, -6 बचा, तो इधर +6 डालना होगा। KMnO4 में बताइए +7 आएगा। ठीक है ना? -8 और इधर है +1, तो +7 ऐड कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? इधर देखिए K2Cr2O7, इधर Cr का आएगा +6। ठीक है ना? कैसे? देखिए इधर 14 है, इधर -14 और इधर में से 2 गया तो कितना बचा? 14 में से 2 गया तो 12। 12 2 में डिवाइड करना है तो कितना? +6 डालना होगा। इधर भी देखिए 8 में से 2 गया तो -6 बचा, तो इधर +6 डालना होगा। इधर देखो 6 में से 1 गया, क्या बचा? बोलो, 5 -5, तो इधर क्या डालना होगा? +5। ठीक है ना? तो देखिए सब का सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर क्या है? बोलो, इधर सब बीच में होगा। ठीक है ना?
मन है निकाल लीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये हमारे काम का नहीं है। तो क्या आप लोग डायरेक्ट अब निकाल लेंगे, बताइए। ठीक है ना, ये सब निकालना सिखा दिए थे चार्ज वगैरह, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्या सबको समझ आया। अच्छा, ये जो अभी बीच वाला है उसका क्या आएगा बताइए, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में आएगा, ठीक है ना, ये सब का बीच में जो है, ठीक है ना, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकता है, वो हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में,